एक वसीआ और जादुई समंदर जहाँ रंगीन मरजान की चट्टानें, गहरी नीली लहरें और मुख्तलिफ मखलूक छिपकर रहती हैं। कहानी एक छोटे साहिली गांव में वाक़ है जहाँ समंदर के बारे में एक कदीम कहानी मशहूर है कि समंदर की गहराइयों में एक ऐसा मोती छिपा है जो हर ख्वाहिश को पूरा करता है। कहानी का खिलासा: एक छोटे साहिली गांव में एक नौजवान माही गैर उमर रहता था। उमर की ज़िंदगी सादा थी। हर दिन वो अपनी छोटी सी किश्ती में समंदर में जाल डालने जाता ताकि अच्छी मछलियाँ पकड़ सके। गांव वाले अपनी ज़िंदगी का दारोमदार समंदर पर रखते थे और उमर भी उससे मुख्तलिफ नहीं था। लेकिन एक कहानी थी जो हमेशा उसके ज़हन में घूमती रहती थी, वो कहानी जो उसकी दादी ने बचपन में सुनाई थी। कहानी के मुताबिक समंदर की गहराइयों में एक शानदार मोती छिपा हुआ था। गहरे समंदर का मोती। कहा जाता था कि ये मोती जो भी हासिल करे इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा। लेकिन ये मोती कोई आम खजाना नहीं था। इसकी हिफाजत एक अजीम समंदरी सानिप अज़ार करता था जो कई सदियों से इस मोती की हिफाजत कर रहा था। जैसे जैसे उम्र बड़ा होता गया, मोती की कहानी इसके जहन में और भी ज़्यादा बैठ गई। वो हमेशा उसे एक कहानी समझता रहा। लेकिन एक तूफानी रात के बाद जब गांव में तबाही मच गई, उम्र का दिल इस मोती की तरफ माइल हो गया। गांव वाले मायूस थे। उनकी कश्तियों को नुकसान पहुंचा था और खाना नायाब हो गया था। उमर ने सोचा कि अगर वो इस मोती को तलाश कर सके तो शायद वो अपने गांव की मदद कर सके। उमर ने अपने लोगों की मदद के लिए एक सफ़र शुरू किया। इसके पास सिर्फ अपनी छोटी सी किश्ती और एक दिल में उम्मीद थी। वो जानता था कि समंदर वसीआ और प्रासरार है, लेकिन इसने सुना था कि एक खफिया मिर्जान की चट्टान के करीब वो मोती छिपा हुआ था। उमर ने समंदर की गहराई में सफ़र शुरू किया और जितना वे आगे बढ़ता गया, समंदर की लहरें और स्याह हो गईं। वो कहानियों और निशानों के पीछे चल रहा था जो नस्लों से सुनी थीं, और हर गुजरने वाली लहर इसे मोती के करीब ले जा रही थी। इस दौरान इसने चमकते हुए मछलियों के झुंड, खूबसूरत समंदरी कछुए और खेलते हुए डॉल्फिन्स को देखा। लेकिन समंदर की कैफियत हर लम्हे संगीन होती जा रही थी। आखिरकार कई दिनों के सफ़र के बाद उमर ने समंदर की गहराई में एक हल्की सी रोशनी देखी। ये मध्यम थी लेकिन वाज़िह थी। उसने फ़ौरन पानी में छलांग लगाई। इसका दिल तेज़ धड़क रहा था। पानी ठंडा था और लहरें तेज़ थीं, लेकिन उमर का इज़्म पक्का था। जैसे ही वो गहराई में गया, रोशनी रोशन होती गई और एक ज़ेरे समंदर गार ज़ाहिर हुआ। इस गार में वो मशहूर मोती एक मरजान की चट्टान पर पड़ा हुआ था जो एक प्रासरार रोशनी में दमक रहा था। लेकिन इस मोती की हिफाजत एक अजीम समंदरी सानिप आज़ार कर रहा था। इसके जिस्म की छालें चांदी की तरह चमक रही थीं और उसकी आंखें कदीम हिकमत से चमक रही थीं। उमर बेखौफ सानिप के करीब पहुंचा। उसने सुन रखा था कि अज़ार के गज़ब से बचना मुश्किल है, लेकिन उसे ये भी याद था कि साइंप सिर्फ इन लोगों को पसंद करता है जो दिल से सच्चे हों। उमर ने नरमी से कहा, मैं गहरे समंदर का मोती हासिल करने आया हूँ, न कि दौलत के लिए बल्कि अपने गांव को बचाने के लिए। हमारे गांव को तूफान ने तबाह कर दिया है और हम भूखे और मायूस हैं। मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि हमें खाना मिले और हम महफूज रहें। अज़ार ने उमर को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी हिकमत थी। वो इसके अर्द गिर्द घूम रहा था जैसे उमर के दिल की हालत का जायज़ा ले रहा हो। उमर के अल्फाज सच्चे थे और उसकी नीयत साफ थी। अज़ार एक लम्हे की खामोशी के बाद बोला, मोती तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन याद रखो, सच्ची दौलत वो नहीं जो तुम रखते हो, बल्कि वो जो तुम दूसरों को देते हो। ये कहते हुए अज़ार ने अपने रास्ते से हटकर उमर को मोती लेने की इजाज़त दी। जैसे ही उमर ने मोती अपने हाथ में पकड़ा, उसे एक अजीब सी हरारत महसूस हुई। उसने फ़ौरन पानी से बाहर निकलकर अपनी किश्ती की तरफ तैरना शुरू किया, जहां समंदर ने उसे हिदायत दी और महफूज तरीके से किनारे तक पहुंचा दिया। गांव वापस पहुंचने पर उमर ने मोती गांव के चौक में रखा, जहां तमाम गांव वाले जमा हुए थे। जैसे ही मोती की रोशनी चमकी,
इसने गांव की ख्वाहिश पूरी करना शुरू कर दी। इसने उनके ज़ख़ीरे को खाने से भर दिया, उनकी कश्तियों को दुरुस्त किया और उनके घरों को दोबारा तामीर किया। गांव, जो एक वक्त में मायूसी की धुंध में डूबा था, अब बच चुका था। लेकिन उम्र कभी भी अज़ार के अल्फाज को नहीं भूला। इसने गांव वालों को सिखाया कि जो कुछ भी हासिल हुआ है, इसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। और इसके बाद इसने न सिर्फ अपने गांव को बल्कि दूसरे करीबी गांव वालों की मदद भी की। जल्द ही उम्र न सिर्फ अपने हौसले की वजह से बल्कि अपनी सखावत की वजह से मशहूर हुआ और उसने साबित किया कि सबसे बड़ी दौलत वो है जो दिल से आती है, न कि वो जो इंसान अपने पास रखता है। यूं गहरे समंदर के मोती की कहानी जिंदा रही, न कि एक खजाने के तौर पर बल्कि एक याद दहानी के तौर पर कि सबसे बड़ी दौलत वो है जो हम दूसरों को देते हैं। और कभी कभी सबसे हैरत अंगेज सफ़र वो होता है जो हमें बांटने और देने की तरफ ले जाता है, न कि लेने की तरफ।